अच्छा, रजिस्टर डॉट पीएचपी की फाइल के अंदर आए। आपको क्या करना है, एक बेसिक सा टेम्पलेट लेना है बूटस्ट्रैप का। ऑप्शनल jQuery के लिंक्स हमने सारे हटा देने। और आकर एक कंटेनर लेना है, कंटेनर के अंदर आकर हमने एक फॉर्म बनाना है विद मेथड पोस्ट। ये मैं पढ़ा चुकी होंगी आपको, मेथड पोस्ट, गेट और पोस्ट के बारे में। और इसके अंदर आकर मुझे क्या लेने हैं, कुछ फॉर्म ग्रुप्स लेने हैं। मैंने कहा रजिस्टर का एक फॉर्म क्रिएट कर रही हूँ, तो उसमें मुझे कुछ इनपुट की जरूरत पड़ेगी। एक है नेम, देख लें आप, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। सही है। नेम, ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। और मैंने क्या किया है, जितने भी इनपुट्स है उन सबको मैंने क्या दे दिए हैं, नेम एट्रीब्यूट। क्यों दिए हैं? ताकि मैं इनपुट से वैल्यूज को एक्सेस कर सकूं, इसीलिए देते हैं ना। यू नेम, यू ईमेल, यू पासवर्ड और यू कंफर्म पासवर्ड। और उसके बाद आकर हम नीचे एक बटन ले लेते हैं, और इसको नाम दे देती हूँ रजिस्टर का। और बटन को भी एक नेम दे देते हैं जिसमें हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर यूजर। सही है। और जितने भी स्मॉल टैग हैं उन सबके अंदर से हम क्या करते हैं, टेक्स्ट को रिमूव कर देते हैं जो अंदर लिखा हुआ है। ये मुझे जरूरत है अभी स्मॉल के टैग की, क्योंकि मैं इसके अंदर अपने एरर मैसेज डिस्प्ले करवाऊंगी पीएचपी के थ्रू। ये फॉर्म, किसी को कोई प्रॉब्लम इस फॉर्म बनाने में? ये हम पहले भी कई मर्तबा बना चुके हैं। जितने भी आपके पास इनपुट है सबको आपने क्या देना है, नेम एट्रीब्यूट, यू नेम, यू ईमेल, यू पासवर्ड, यू कंफर्म पासवर्ड, और बटन को रजिस्टर यूजर। अब आना है हमें क्यूरी की फाइल के ऊपर। हम जितना भी काम करेंगे वो इस फाइल पे काम करेंगे। हमने कहा सबसे पहले इस फाइल में हम इंक्लूड कर देते हैं अपने कनेक्शन की फाइल को। तो मैंने कहा dbcon.php को क्या कर दो, इंक्लूड कर दो। क्यों इंक्लूड कराइए? क्योंकि dbcon के अंदर कौन मौजूद है, कनेक्शन वेरिएबल। और कनेक्शन वेरिएबल के अंदर कौन मौजूद है, डेटाबेस। डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए मुझे इसको इंक्लूड तो करना पड़ेगा। समझ आ गई? आपने सिर्फ कनेक्शन वाली फाइल क्यूरी की फाइल के अंदर लगानी है, दैट्स इट। और हर जगह कौन सी फाइल लगेगी, क्यूरी की फाइल। हर जगह कौन सी फाइल लगेगी, क्यूरी की फाइल। और कनेक्शन वाली फाइल सिर्फ किस में लगेगी, क्यूरी में। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले मैं इसको सेट कर लेती हूँ, और ये जो बार बार कनेक्टेड चलेगा आप इसको भी सेट कर लें, कनेक्टेड को अनकमेंट कर लें। आपका एपटेक नाम का डेटाबेस बना हुआ है, टेबल का नाम आके मैं क्या कर रही हूँ, यूजर्स। ठीक है, क्रिएट कर रही हूँ। उसके अंदर मैंने कहा आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड। एक और कॉलम लूंगी, कौन सा, रोल अंडरस्कोर आईडी का। इस यूजर का क्या रोल है, डिफॉल्ट में आऊंगी, एज डिफाइन कर दूंगी 2। रोल आईडी 1 याद रखिएगा, रोल आईडी 1 एडमिन के लिए होगी, और रोल आईडी 2 किसके लिए होगी, यूजर्स के लिए होगी, नॉर्मल यूजर्स के लिए होगी रोल आईडी 2। ऑटो इंक्रीमेंट लगा दिया, और यहां पर आकर टेबल को स्टोर करा दिया यूजर्स। एक टेबल और बनाएंगे जिसका नाम क्या रखेंगे, रोल, आईडी और नेम। आईडी को आके ऑटो इंक्रीमेंट दे दिया, सेव कर दिया, रोल का टेबल बन गया। 2 टेबल बन गए, रोल और यूजर्स। अब यूजर्स की टेबल में आएंगे, स्ट्रक्चर पे जाएंगे, रिलेशन व्यू पर आएंगे, और कॉलम को ऐड करेंगे। कौन सा वाला कॉलम, रोल है। किसके साथ रिलेशन बनाएंगे, रोल के टेबल के साथ। उसकी आईडी ऑटो डिटेक्ट हो जाएगी, सेव कर ली। रोल के अंदर 2 रोल आप यहां से इंसर्ट करेंगे। एक रोल किसका है, आईडी 1 वाला एडमिन का रोल होगा, और दूसरा कौन सा होगा, यूजर्स का। रोल के अंदर कितने रिकॉर्ड मौजूद है, एडमिन और यूजर। अब जितना भी डेटा रजिस्टर होगा ना वो कौन से टेबल में जाएगा, यूजर्स के।
अब सपोज करो सबसे पहले एडमिन पर बात करते हैं। एडमिन रजिस्टर तो नहीं होगा ना, एडमिन का डेटा यहीं से डालना होगा। रजिस्टर तो यूजर होंगे, मैंने कहा एडमिन का डेटा डाल रही हूँ, admin@gmail.com, पासवर्ड 123। अब मुझे बताओ बाय डिफॉल्ट रोल आईडी में कौन आ रहा है? यूजर। आपको क्या, आप तो एडमिन का डेटा डाल रहे हो, तो आपने क्या यहाँ से सेलेक्ट करना है? एडमिन। अब हमारे पास यूजर्स के अंदर कौन आ चुका है? रोल आईडी 1 पे लेके जाऊंगी कर्सर, कौन आ रहा है? एडमिन। एडमिन आप यहाँ से खुद कराएंगे, बाकी तमाम जितने भी वेबसाइट से यूजर्स रजिस्टर होकर आएंगे ना, वो तमाम रोल आईडी 2 के साथ आएंगे, क्योंकि उनका रोल क्या है? 2। देखो मैं एडमिन हूँ और तुम सारे स्टूडेंट्स हो, मेरी रोल आईडी 1 है, तुम्हारी रोल आईडी क्या है? सबकी कांस्टेंट है 2। एक होता है जस्ट आईडी, एक होता है रोल आईडी। अब मैं अगर लॉग इन करूंगी ना, तो मैं मुझे कुछ अलग ही चीजें दिखेंगी, क्योंकि मैं एडमिन हूँ तुम्हारी, और तुम जितने भी बच्चे लॉग इन करोगे वो रोल आईडी 2 से करोगे, तो रोल आईडी 2 वाले के पास, सबके पास सेम डैशबोर्ड दिखेगा, लेकिन अंदर डेटा अलग होगा। डैशबोर्ड तो सबका सेम होगा ना, तुम सारे स्टूडेंट्स का डैशबोर्ड सेम होगा, लेकिन डेटा, मेरा डैशबोर्ड भी चेंज होगा, क्योंकि मैं कौन हूँ? एडमिनिस्ट्रेटर। मैं तुम लोगों के मार्क्स अपलोड कर रही हूँ, मैं तुम लोगों की सारी चीजें अपलोड कर रही हूँ, तुम्हारे लिए रिसोर्सेज अपलोड कर रही हूँ, कोई भी तुम्हारी सारी रिपोर्टिंग जा रही है, तुम्हारे पेरेंट्स को ईमेल जा रही है, मेरे डैशबोर्ड से जा रही है। लेकिन तुम्हें क्या दिखेगा कि मिस ने आज कौन सा टास्क अपलोड किया है, मिस ने टास्क के कितने नंबर दिए हैं, हमारा प्रैक्टिकल का भी स्केड्यूल हो रहा है, क्या हो रहा है, ब्ला ब्ला, तुम सबके डैशबोर्ड पर ये दिखेगा। तो तुम सबके लिए रोल आईडी मैंने क्या सेट की है? 2, और एडमिन के लिए 1। समझ आ गई ये चीज? और एडमिन का डायरेक्ट डेटा यहीं से इंसर्ट होगा। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम? 2 टेबल्स बनाने हैं। पहला टेबल रोल का, रोल के अंदर आईडी और नेम वाला कॉलम है। आईडी हर टेबल के अंदर ली जाएगी, क्योंकि आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, प्राइमरी की लगेगी, ताकि हर रॉ एक नई रॉ जनरेट हो सके, और इसके अंदर 2 रिकॉर्ड्स इंसर्ट करा देंगे। यूजर्स का जितना भी हमारा डेटा है वो हमारे वेब पेज से आएगा, लेकिन वेब पेज से एडमिन का डेटा तो नहीं लाना था ना, एडमिन तो यूजर नहीं है, नॉर्मल इंसान नहीं है, वो तो एडमिनिस्ट्रेटर है, उसका डेटा हम यहीं पर ही सेट करेंगे, चेंज करेंगे। ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर आते हैं, ये सारी चीजें हमारी हो गई। हमने कुछ ग्लोबल वेरिएबल बनाए। मैंने कहा यूजर नेम, यूजर ईमेल, यूजर पासवर्ड, यूजर कंफर्म पासवर्ड, और सबको शुरू में क्या छोड़ दिया? खाली। अब ये जो मैंने एक लाइन में लिखे हैं ना, मैं इनको ऐसे भी लिख सकती थी, यूजर नेम, यूजर ईमेल। अब वो मुझे क्या करना पड़ता, बार बार स्पेस ऑन करनी पड़ती। मैंने क्या किया, सबको एक साथ बनाकर सब में एक ही साथ स्पेस स्पेस स्टोर करा दी। वेरिएबल ऐसे भी बनते हैं, जब आपको पता है सबके अंदर आपने स्पेस स्टोर करानी है, एम्प्टी है, स्ट्रिंग आपकी खाली है, बस आपने उसका स्कोप ग्लोबल रखना है, तो फिर हम ये क्यों ना करें, बजाय नीचे वाले की मैंने क्या यूज कर लिया, ऊपर वाली टेक्निक। मैंने एक तो ये बना दी है। अब आप ये मुझसे पूछ सकते हैं कि मिस ये आपने बनाए क्यों है? यूजर ईमेल एरर, पासवर्ड एरर, और यूजर। क्या चीज समझ आ रही है? इससे कुछ समझ आ रही है? इससे ये चीज समझ आ रही है, अभी हमने कुछ वेरिएबल्स बनाए जिनके अंदर हम एरर वाले वेरिएबल्स अलग बनाए, देख रहे हो इनके आगे ई डबल आर लगा हुआ है, एरर, उनके अंदर एरर्स जाएंगे, यही बात हो गई। और जिनके अंदर कुछ नहीं स्टोर हुआ हुआ उनके अंदर क्या जाएगी? इनपुट की वैल्यू। तो आप बोले में अभी तक तो हमने काम ऐसा किया था, ये पिछली क्लास का दिखा देती हूँ। हमने तो जो इनपुट के अंदर, जो इनपुट के वेरिएबल की वैल्यूज थी, वो तो हमने डायरेक्ट अंदर एक्सेस की थी, यहाँ पर बनाया वेरिएबल, यहाँ बनाया ना यूजर ईमेल का, अंदर इस सेट की बॉडी के अंदर। अभी क्यों बाहर बनाया है? अभी इस वजह से बाहर बनाया है, क्योंकि अब मुझे उनके अंदर डेटा वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर दिखाना है। अब कैसे दिखाना है, क्या है, वो देखते हैं। ये इनका स्कोप क्या है? बोलेंगे बस ग्लोबल स्कोप है, बाहर रखे हुए ना, ग्लोबल स्कोप है। अब इस सेट की बॉडी बनाऊंगी। मैंने कहा इफ इस सेट, चेक करो क्या, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, क्या डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, रजिस्टर यूजर, क्या ये चेक करो रजिस्टर यूजर नाम का
वेरिएबल कहीं सेट हुआ हुआ है? अगर सेट हुआ हुआ है तो कहां पर आ जाओ, बॉडी के अंदर। अब वो जो वेरिएबल तुमने बाहर डिस्प्ले करवाए हुए थे, उनके अंदर शुरू में कौन मौजूद है? खाली स्पेस। आपने कहा इनपुट से मिस क्या उठा रही है? नेम उठा रही है। इनपुट को क्या देकर आई हूं? नेम, यू नेम। इनपुट को यही दिया है ना, यू नेम। वो जो वेरिएबल जिसके अंदर शुरू में कौन मौजूद था? एम्प्टी था, खाली। उसके अंदर अब कौन स्टोर हो गया है? इनपुट की वैल्यू। वो जो वेरिएबल बाहर था, ग्लोबल स्कोप का था, उसको आपने अभी अंदर एक्सेस कर लिया है। अब इसको अंदर एक्सेस करने का फायदा क्या है? क्या चीज है ऐसी कि जो हमने वो बाहर बनाए? अभी तक तो हमने बाहर नहीं बनाए थे, अभी हमने क्यों बाहर बनाए? अब हमने बाहर, अंदर बाहर इसलिए बनाए। सपोज करो रजिस्टर, यहां पर आते हैं, वैल्यू एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। मैंने पीएचपी को खोला, इको कराया, और क्या कहा मैंने? यूजर नेम को पास कर दो। और सबसे टॉप पर मैंने आकर एक फाइल इंक्लूड कर दी, क्यूरी की फाइल। आपने ये याद रखना है कि आपके पास जो क्यूरी की फाइल है वो तमाम पेजेस पर क्या होगी? इंक्लूड होगी, क्यूरी डॉट पीएचपी। क्योंकि क्यूरी के अंदर सारा काम हो रहा है ना, तो उसको तो इंक्लूड करूंगी मैं यहाँ पर। और मेरा ये वेरिएबल कैसे एक्सेस होगा? ये यहाँ लगाऊंगी तो मैं उसको एक्सेस कर पाऊंगी। अच्छा, अब बात ये है कि मिस आपने यूजर नेम वाला वेरिएबल सेट किया हुआ है। इसके अंदर कौन है शुरू में? वैल्यू के अंदर क्या आएगा शुरू में? कौन है? स्पेस। स्पेस थी ना इस नाम के अंदर। एक मिनट, कंट्रोल सेट करती हूँ। यहाँ पर आओ, शुरू में कौन स्टोर हुआ हुआ यूजर नेम के अंदर? स्पेस। और जब बटन पर क्लिक होगा तो इनपुट से क्या स्टोर होगी? वैल्यू। तो ये फिर मैंने क्यों किया, मैं यहाँ पर आके बता देती हूँ। मैंने कहा इफ एम्प्टी, एम्प्टी का फंक्शन यूज किया। ये कह रहा है क्या एम्प्टी हो? मैंने कहा चेक करो अगर यूजर नेम एम्प्टी मिले। क्या मिले? एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब क्या है? खाली। तो यूजर नेम एरर वाले वेरिएबल के अंदर आके पास कर देना, नेम इज रिक्वायर्ड। क्या पास कर देना? नेम इज रिक्वायर्ड। अब आप बोलेंगे मिस यहाँ पर तो आपने पास ही नहीं किया, तो टेक्स्ट म्यूटेड की जगह आप क्या पास कर दें? टेक्स्ट डेंजर। और मैंने आके यहाँ पर क्या पास कर दिया? यूजर नेम एरर। क्योंकि एरर डिस्प्ले करवाना है अगर वो खाली हुआ। आप क्या बोल रहे हैं? अगर यूजर नेम वाला वेरिएबल खाली हुआ तो क्या डिस्प्ले कराओ? यूजर नेम एरर वाले वेरिएबल के अंदर ये डेटा प्रिंट कराओ। यूजर नेम एरर वाले वेरिएबल के अंदर शुरू में कौन स्टोर है? स्पेस। अब यहां पर आओ तुम, ये डीबी कौन लिखा हुआ आएगा बार बार, मैं इसको दोबारा समझाऊंगी एक दफा, पहले टेस्ट कर लेते हैं। डीबी कौन से हटते हैं, हम कहां पर आते हैं? रजिस्टर की फाइल। अब मैं यहां पर आ गई, मैंने फर्स्ट सपोज करो अली पास किया। अली कहीं गया? नहीं, नहीं जाना चाहिए ना, वाकई नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाकी फील्ड्स क्या है अभी? खाली। अगर मैं ये बाहर ना बनाती ये, और इसको मैं यहाँ डायरेक्ट एक्सेस करती यूजर नेम वाले वेरिएबल को, तो अब क्या कहेगा? अनडिफाइंड वेरिएबल। क्यों? क्योंकि तुम बोल रहे हो कि जब बटन पर क्लिक हो, कोई एक्शन परफॉर्म हो, तो इस वेरिएबल को बनाना, तो उस वेरिएबल के अंदर इनपुट की वैल्यू को स्टोर करना। लेकिन जब तुम इस सेट की बॉडी का मतलब एक फंक्शनल स्कोप, जब तुम बोल रहे हो कोई एक्शन परफॉर्म हो तो डेटा स्टोर हो, तो फिर तुम यहाँ पर उसको क्यों एक्सेस कर रहे हो? यहाँ पर तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसका स्कोप क्या है? लोकल स्कोप है, वो कर्ली ब्रेसेस की बॉडी के अंदर है। तुम उसे बाहर तो एक्सेस कर ही नहीं सकते, क्योंकि बाहर तो तुमने बनाया ही नहीं है, वो ग्लोबल तो किया ही नहीं है। अब क्या बोल रहा है? वो कह रहा है मैं तो इसे नहीं जानता। और जाहिर है वो सही बोल रहा है, वो नहीं जानता, क्योंकि आपने उसे बोला है जब तुम पर बटन पर क्लिक हो तो करना ये काम। समझ आ रही है ये चीज? और यहां पर बाहर रखने का रीजन भी यही था। और अब एरर वाले, सेम एरर वाले वेरिएबल्स के लिए वो यही बोलेगा। अगर मैं इनको बाहर नहीं बना रही, और उसको मैं बाहर नहीं बना रही लेकिन उसको मैं यहां पर एक्सेस कर रही हूँ, तो जाहिर है वो ये बोलेगा ना वो इस वेरिएबल को नहीं जानता। क्योंकि तुमने बॉडी के अंदर बनाया है, लोकल स्कोप के अंदर। अभी जो तुमने बनाया है ना वो लोकल स्कोप के अंदर है, कर्ली ब्रेसेस की बॉडी के अंदर है। और कर्ली ब्रेसेस की बॉडी का मतलब ये है कि जब तुम उसके ऊपर क्लिक कर रहे हो तो उसको बनाना, लेकिन तुमने तो क्लिक नहीं किया अभी तक, और तुमने उसे पहले ही कॉल कर दिया है। ये रहा।
क्लिक करने से पहले कॉल कर दिया है, तो वो तो बोलेगा कि भाई वो उससे नहीं जानता। क्या कह रहा है, यूजर नेम एरर वाले वेरिएबल को नहीं जानता, इसीलिए मैंने इनको कहा डिफाइन किया है, बाहर। अब वो कुछ भी नहीं कहेगा। यहां पर आओ, अब मैं जब रजिस्टर यूजर पे करूंगी क्या कह रहा है, और जब मैं वापस आके यहाँ पर इसमें अली पास करके सबमिट करूंगी, जाहिर है एम्प्टी नहीं है ना वो वेरिएबल। तुमने एरर में क्या लिखवाया कि जब ये खाली हो, जब ये खाली हो तो एरर बताना। लेकिन अभी तो जब अली लिखा था तो खाली नहीं हुआ ना, वो इसका मतलब है अली आ गया, वैल्यू आ गई। जब वैल्यू आ गई तो वो फिर एरर क्यों डिस्प्ले कराएगा। जैसे मैंने यूजर नेम के लिए किया है, सेम यूजर ईमेल के लिए, सेम यूजर पासवर्ड के लिए, सेम यूजर कंफर्म पासवर्ड के लिए। अभी रिक्वायर्ड की कंडीशन चेक हो रही है कि डेटा होना चाहिए। अब मुझे बताओ ईमेल के लिए क्या करूंगी मैं, बताओ। इफ क्या, हाँ इफ एम्प्टी, इस सेट तो हो गया ना ऊपर एक दफा। एम्प्टी कौन एम्प्टी हुआ, यूजर ईमेल। तो यूजर ईमेल एरर वाले वेरिएबल के अंदर जाना और कह देना ईमेल इज रिक्वायर्ड। ये कर दिया, लेकिन अभी तुमने यहां पर नहीं किया है ऐसा, ईमेल के अंदर वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं लगाया। वैल्यू में क्या पास करूंगी, बताओ। यूजर ईमेल, और स्मॉल के टैग के अंदर यूजर ईमेल एरर, और टेक्स्ट म्यूटेड को टेक्स्ट डेंजर। यहां पर आ जाओ, अभी खाली है, रजिस्टर किया। अब फॉर सपोज करो ईमेल डाल देते हैं ali@gmail.com, रजिस्टर किया, वैल्यू उड़ गई। इसका मतलब है मैंने कुछ गलत किया है। यूजर ईमेल वाला वेरिएबल मैंने एक्सेस कर दिया और यूजर ईमेल, यहां पर आके क्यूरी में चेक करती हूँ। मैंने कहा कि अगर यूजर ईमेल वाला वेरिएबल खाली हो तो ईमेल के एरर वेरिएबल पे जाना। रजिस्टर पर आई मैं, वैल्यू की स्पेलिंग चेक कर लेना, यूजर ईमेल, दो दफा वैल्यू तो नहीं लगा हुआ, उड़नी नहीं चाहिए था। दोबारा आ जाते हैं, मैंने अली की ईमेल पास की, ईमेल जा रही है, इसका मतलब है कुछ प्रॉब्लम हो रही है। मैं इसको यहां से हटाती हूँ और ये वाला वैल्यू उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। स्पेलिंग चेंज कर दूंगी, हो सकता है स्पेलिंग की कोई गलती हो रही हो। यूजर नेम आ रहा है, यहाँ पर क्या पास करूंगी, यूजर ईमेल। और क्यूरी के अंदर आके आपने क्या किया है, अगर यूजर ईमेल वाला वेरिएबल खाली हो तो यूजर ईमेल के एरर वेरिएबल के अंदर जाकर एरर डिस्प्ले करा देना। एक दफा दोबारा चेक कर लेते हैं, अली फिर जा रहा है, यहां पर आते हैं अली, ये सेट है तो ये क्यों जा रहा है, gmail.com, इसकी वैल्यू उड़ी है। इसमें चेक करो, दो वैल्यू एट्रीब्यूट तो सेट नहीं हुए हुए। टेक्स्ट डेंजर यूजर ईमेल, एक मिनट, यू ईमेल है, आपने वैल्यू इनपुट के अंदर ली नहीं है। यूजर ईमेल का वेरिएबल के अंदर इनपुट से डेटा उठाया ही नहीं है, तो वो किसको करेगा, सही है। ये गलती हो रही थी हमसे, हमने इनपुट से डेटा नहीं उठाया, तो जाहिर है उसको वो खाली मिल रहा है वेरिएबल। अब आते हैं दोबारा, मैंने अली की ईमेल पास की, कौन खाली था, नेम खाली था, नेम के अंदर एरर आ गया। अली के आ जाते हैं, इसको नाम डाल देते हैं, दोनों में से कोई भी खाली नहीं है, दोनों में से किसी में भी एरर नहीं है। अब दोनों खाली हैं, दोनों पर एरर आ गया। इसका नाम डाल देते हैं, रजिस्टर करा देते हैं, वो चले गया, ये आ गया। समझ आई, ये इससे परफॉर्म करो फिर आगे चलते हैं।